बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना, ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। ये मूवी सीन मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको जिस तरीके से ये हादसा हुआ है एकदम सेम टू सेम प्रशासन ने इसी तरीके से लापरवाही बरती है। अगर प्रशासन लापरवाही नहीं बरतती शायद इतना बड़ा हादसा होने से टल सकता था। नमस्कार दोस्तों, 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू इलाके में स्थित ढाडी लक्ष्मण गांव की 19 वर्षीय मनीषा एक प्ले स्कूल टीचर थी। वह बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और साथ ही नर्सिंग में एडमिशन की तैयारी कर रही थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा घर से निकली लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को सिंघानी गांव के पास एक खेत में उसका शव मिला। शव की हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। गला कटा हुआ, आंखें गायब, शरीर पर जख्म और कुछ हिस्से को जंगली जानवरों द्वारा नोचा गया हुआ था। परिवार और ग्रामीणों ने इसे हत्या बताया, जबकि पुलिस ने शुरुआत में ही आत्महत्या का दावा किया। यह घटना हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर गई और जल्द ही पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आखिर क्या हुआ था उस दिन? 11 अगस्त 2025 को हर रोज की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है। मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि आज मैं घर से निकल रही हूँ और फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटूंगी। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए मनीषा गई थी। उसने अपने पिता को बता दिया था और वह सीसीटीवी कैमरे में चलते हुए भी दिख रही है। शाम होने तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो उसके दादाजी काफी परेशान होने लगे। जिस बस से मनीषा रोज स्कूल जाती थी, दादाजी ने उस ड्राइवर से पता किया तो उसने बताया कि मनीषा स्कूल के बाद उसको कॉलेज में भी कोई फॉर्म के लिए भी जाना था। यह सब सुनकर दादाजी को काफी राहत मिली, लेकिन जब और शाम बीत जाने के बाद जब वह घर नहीं लौटी, उसके दादाजी ने अपने बेटे संजय सिंह यानी मनीषा के पिता को यह पूरी बात बताई। लेकिन जब शाम करीब 4 से 5 बजे तक मनीषा घर नहीं लौटी तो वह मनीषा के पिता संजय सिंह को कॉल कर इन्फॉर्म करते हैं। देर शाम करीब 6:15 बजे तक संजय सिंह के पास मनीषा का कॉल आता है, लेकिन 10 सेकंड चली इस कॉल में उधर से मनीषा का उन्हें कोई आवाज नहीं आती और कॉल कट जाती है। उसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। घर पर कॉल की तो पता चला कि मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी। दिल में जब किसी अनहोनी का एक पिता को काफी डर होने लगा। बिना वक्त गंवाए लोहारू से बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लेने के लिए गई थी। जब संजय सिंह कॉलेज में जब वो पूछते हैं गार्ड से कि यहाँ पे मनीषा नाम की कोई लड़की आई थी, तो गार्ड ने सीधे ही इनकार कर दिया। रिसेप्शन पे बैठे 3 लोग वहां पे उनसे पूछताछ शुरू करते हैं तो उन्होंने भी इनकार कर दिया और वो तीनों ही लोग शराब पी रखे थे। उसके बाद संजय ने तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब दोबारा पुलिस वालों के साथ कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। संजय अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई बात नहीं सुनती। यह बोलकर बात टाल देती है कि मनीषा किसी के साथ कहीं भाग गई होगी या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल गई होगी कहीं पे। ये सब सुन के मनीषा के पिता को काफी दुख होता है। उन्होंने जिसके पास उम्मीद लेके आए थे
उसी ने उनकी उम्मीद पे पानी फेर दिया। न मानो उनकी दुनिया ही उजड़ना शुरू हो गई। पिता संजय सिंह निराश होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह यानी करीब 12 अगस्त को संजय सिंह दोबारा लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सारा दिन बस बहानेबाजी चल रही थी। बाद में फाइनली शाम करीब 5:30 बजे एसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके बाद एसआई शकुंतला आइडियल कॉलेज जाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है, तो उन्हें भी कॉलेज स्टाफ ने साफ मना कर दिया कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। पुलिस न सिर्फ वहां से वापस लौट आई, मनीषा के मोबाइल का भी कोई जांच नहीं करती है कि लास्ट लोकेशन मनीषा का कहां बता रहा है। बड़े आराम से वहां से वापस लौट आती है। अगले दिन 13 अगस्त को संजय सिंह के पास पुलिस प्रशासन का कॉल आता है कि उन्हें आइडियल कॉलेज से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर नहर के पास एक खेत में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। और संजय सिंह वहां पे जाते हैं, बॉडी के शिनाख्त के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बॉडी देखते ही संजय सिंह की मानो दुनिया ही पूरी तरह उजड़ जाती है। उनके सामने उनकी बेटी बेजान हालत में पड़ी हुई थी और बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि किसी का भी रूह कांप जाए। मनीषा की बॉडी एक खेत में पड़ी हुई थी और उसका चेहरा जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। उसकी दोनों आंखें गायब थी। चेहरा इस कदर गल सा गया था कि पूरी तरह चेहरे की ऊपरी परत गायब थी। मनीषा की गर्दन को भी काटा गया था और फिर कुछ इंच से ही उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। मनीषा की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो भी मनीषा की बॉडी देख रहा था, उन सभी के मन में एक सवाल था कि आखिर मनीषा की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इस हैवानियत को अंजाम दे गया? जितने लोग मनीषा की मौत की खबर सुन रहे थे, उन सभी में अब गुस्सा बढ़ने लगा था। उसी जगह भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी जहां पुलिस को मनीषा की बॉडी मिली थी। गुस्साई भीड़ को देखते ही पुलिस जल्द से जल्द उस एरिया को सीज कर दिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस की शुरुआती रवैये ने पब्लिक के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर दिया था, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से इस केस को सीरियस नहीं ले रही थी। अगर शायद प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को शुरू से ही सीरियस लेती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता मनीषा के पिता को और मनीषा के गांव वालों को, क्योंकि सभी का कहना था कि अगर पुलिस के समय रहते एक्शन लिया गया होता तो आज शायद मनीषा जिंदा होती। और जिस दिन हादसा हुआ था उसके कई दिन बाद सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसे सुसाइड बताने की पूरी साजिश चल रही है। धरने पर बैठे सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था कि उन्हें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए। वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मनीषा के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया, मौके वारदात में मिली डेड बॉडी से एकदम अपोजिट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से सभी के अंदर खलबली मच गई है। उसके लिए ना ही मनीषा का परिवार सहमत था, ना ही मनीषा के गांव वाले और ना ही हरियाणा के लोग सहमत थे। इनफैक्ट उससे तो जैसे कि तस्वीर ही बदल गई और प्रशासन ने पब्लिक को शांत करने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया। जिसने भी बॉडी को देखा था सबको इस बात पर यकीन था कि मनीषा के साथ और फिर उसका टॉर्चर कर मर्डर कर दिया गया है। लेकिन 14 अगस्त को भिवानी सिविल अस्पताल से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा लगता है कि न मालूम पहले से ही सुसाइड का ही मामला दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लेकिन यह मामला सुसाइड का नहीं दिख रहा है, पूरी तरीके से मर्डर का दिख रहा है। और देखते हैं कि आगे क्या होता है इस मामले में। क्या मनीषा को पूरी तरह से इंसाफ मिलेगा? अगर प्रशासन शुरू से ही पूरी तरह से शक्ति बदलती तो शायद मनीषा को आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज उसके पिता संजय सिंह कितने असहाय हो चुके हैं। वहां के लोग मनीषा के पिता के साथ खड़े हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।